बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बात की कि वैल्यूज़ क्या हैं, उसको ब्रीफली सा हमने क्या कि उसका ट्रेंड क्या है, फिर हमने बात की कि पर्सनालिटी क्या होती है, और फिर हमने इसके डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात की, जिसमें हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और सिचुएशन के डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने देखा। अभी हम बात करते हैं कि हाउ टू मेजर द पर्सनालिटी। अब हमने लास्ट जो अपना लेक्चर देखा था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास 2 डिफरेंट मॉडल्स आपके पास नज़र आते हैं, और उसमें MBTI की हमने बात की थी और बिग 5 मॉडल की। तो अभी के लेक्चर में हम बात करते हैं मायर ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर। ये क्या है? दैट वाज डेवलप्ड बाय, इसी के ऊपर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मायर ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड पर्सनालिटी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। बुनियादी तौर पे इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनियर नज़र आता है, और ये 100 क्वेश्चंस हमें अपनी पर्सनालिटी को असेस करने में हेल्प करते हैं। इसमें उमूमन जनरली लोगों से ये पूछा जाता है कि वो अपने बारे में पार्टिकुलर सिचुएशंस में अगर अपने आप को अज्यूम करते हैं तो वो किस तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। देन रिस्पोंडेंट्स जो भी आपके नज़र आते हैं उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई क्या करना हो गया कि हमने उसको हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो हिस्सों में जो तकसीम करते हैं उसको हम देखते हैं कि पहली चीज़ जो हमें उसमें नज़र आती हुई दिखाई देती है वो क्या है कि एक्सट्रोवर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्ट। अभी जैसे इसको नाम से ही देख लेते हैं। दूसरा आपको नज़र आता है कि सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव। तीसरा आपको नज़र आता है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। और चौथा आपको नज़र आता है कि जजिंग वर्सेस परसीविंग। सो वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करने की हम अभी बात करते हैं कि ये क्या है और इस पर्सनालिटी टेस्ट से हम क्या हासिल कर सकते हैं। ये जो हमने देखा कि जस्ट हमें यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि पहला हिस्सा एक्सट्रोवर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्टेड, ये 2 लफ्ज़ आ गए हमारे पास, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इसको समझ लेते हैं कि एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो आउटगोइंग होते हैं, सोशेबल होते हैं, असर्टिव होते हैं। और अगर इसी के उल्ट देखते हैं तो आपको इंट्रोवर्ट्स नज़र आते हैं जो कि क्वाइट हैं, शाई हैं, उस तरह से सोशेबल नहीं हैं। तो ये पहली एक डायमेंशन होगी। दूसरी डायमेंशन हमारे पास आती है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव। सेंसिंग टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, ये रूटीन को प्रेफर करते हैं और दे वांट एन ऑर्डर इन देयर लाइफ, मतलब चीज़ों को एक तरतीब से चलाना चाहते हैं, प्रेफरेंसेस रखे हुए होते हैं। इनकी फोकस जो है वो टुवर्ड्स द डिटेल ज़्यादा होती है। फोकस ऑन द डिटेल से मुराद ये है कि हम हर चीज़ को माइन्यूट में देखने की कोशिश करते हैं और उसको इन डिटेल असेस करके उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देन इंट्यूटिव्स जो उनसे हैं वो क्या करते हैं? दे रिलाई ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड लुक एट द बिग पिक्चर। इंट्यूशन हम कहते हैं बिग पिक्चर को देखना, या हम जो एक एनवायरनमेंट के बारे में, लोगों के बारे में एक बिग पिक्चर अपने आप में रखते हैं, अपनी एक अच्छी सोच रखते हैं। जैसे हम थिंकिंग की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि ये लोग ज़्यादा इवैल्यूएटिव नेचर के होते हैं। देन हमारे पास तीसरी नेचर आ जाती है जिसमें हम कहते हैं 2 सेट आ गए आपके पास, थिंकिंग के एंड देन फीलिंग के। थिंकिंग टाइप जो है ये रीजनिंग को प्रेफर करते हैं, ये लॉजिक को प्रेफर करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो दे विल बी मोर लॉजिकल इन देयर नेचर। जैसे इनके साथ अगर आप डायलॉग में आ रहे हैं तो इफ़ यू आर इन अ डायलॉग, तो इफ़ अ पर्सन इज़ मोर थिंकिंग ऑफ अ नेचर, तो अगर आप डायलॉग को रीजनिंग के ऊपर बेस करते हैं, लॉजिक के ऊपर बेस करते हैं, तो यू हैव गुड चांस ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। अगर फीलिंग टाइप की बात करते हैं तो दे रिलाई ऑन द पर्सनल वैल्यूज़ एंड इमोशंस। बहुत सारा आप अगर कहते हैं मेरे साथ ऐसे नहीं था होना चाहिए, तो हम मेरे साथ ऐसे नहीं था होना चाहिए को हम लॉजिक पे नहीं देख ले, रीजनिंग पे नहीं देख ले। मैं कह रहा हूँ मेरी क्योंकि वैल्यूज़ ऐसी नहीं है, मैं किसी को धोखा नहीं देता, तो मेरे साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए था। सो इमोशंस जैसे हम बात करते हैं तो दीज टाइप ऑफ पीपल आर मोर इमोशनल इन देयर नेचर, और अपनी वैल्यूज़ जो वो स्ट्रांगली होल्ड कर रहे होते हैं उसी की बेस के ऊपर वो अपने डिसीजंस और चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है जजिंग वर्सेस परसीविंग।
जजिंग टाइप के जो लोग होते हैं दे वांट कंट्रोल, और ये प्रेफर करते हैं कि इन को आप ओवरऑल चीज़ें एक ऑर्डर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलें, अपने इर्द गिर्द को, अपने इन्वायरमेंट में, अपने चलें ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, उस ऑफिस में जिस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन दे वांट ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द होल ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैं बात करता हूँ कि जी यार ये सड़क पे ऐसे ट्रैफिक क्यों चल रही है, सो दे वांट कि यार ये अगर इस तरह से चल सकती है तो ये ऐसी क्यों नहीं है। देन अगर हम परसीविंग की बात करते हैं तो परसीविंग टाइप्स और मोर फ्लेक्सिबल इन देयर नेचर और दे आर मोर स्पॉन्टेनियस। ये क्लासिफिकेशंस जो सी हैं ये आपको अगर मिल के डिस्क्राइब करती हैं 16 पर्सनालिटी टाइप्स। जैसे अब मैं आपको एक और हिंट पे ले आता हूँ। एक्सट्रोवर्ट को हम किससे शो कर रहे हैं, ई से, और इंट्रोवर्ट को आई से, सेंसिंग को एस से, तो इंट्यूटिव को एन से, थिंकिंग को टी से, और फीलिंग को एफ से, जजिंग को जे से, और परसीविंग को हमने पी से कर दिया। तो अब ये हमारे पास ई आई देखिए एक सेट बना, एस एन दूसरा सेट बना, टी और एफ दूसरा बना, और देन जजिंग और परसीविंग का तीसरा बना। अब इसके बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब एक इंडिविजुअल, इसका एक फ्लॉ भी कह लें, खैर इस पे बाद में डिस्कशन करते हैं। अब जो अगर एक्सट्रोवर्ट है तो वो इंट्रोवर्ट नहीं है, और अगर कोई सेंसिंग है तो वो इंट्यूटिव नेचर का नहीं है, और अगर वो फीलिंग का है तो वो थिंकिंग नहीं है। सो दिस इज़ वेयर अब हम कहते हैं कि अगर हम इन चार जो सेट्स हैं, एक इंडिविजुअल जो है या एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट, या सेंसिंग या इंट्यूटिव या थिंकिंग, या वो फीलिंग की तरफ जाएगा, या जजिंग होगा, या फिर परसीविंग होगा। और हर इंडिविजुअल चारों में से किसी एक को जो प्रेफर करता है। यही क्लासिफिकेशन ये 16 पर्सनालिटी टाइप्स में बनती है, आइडेंटिफाइंग एवरी पर्सन बाय वन ट्रेट फ्रॉम ईच ऑफ द 4 पेयर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों पेयर्स थे इसमें से हमने किसी एक को लेना है। यानी जो मैंने ई आई और ये एस आपके लिए लिखे हैं, तो जब आप इस पर्सनालिटी टेस्ट को ऑप्ट करते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप MBTI को लिखें और जो ऑनलाइन टेस्ट है उसको अवेल करें, इट विल गिव यू रिजल्ट एज वेल। इसी में एग्जांपल क्रिएट करते हैं, फिर बाद में मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन और भी दे दूंगा। जैसे इंट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, थिंकिंग, जजिंग पीपल, जैसे मैंने क्या कर दिया, अभी ये यहाँ से मैं बनाता हूँ। मैंने क्या किया कि जी मेरा रिजल्ट में आया, स्कोर क्या था, वो इंट्रोवर्ट की तरफ ज़्यादा था इस सेट में से। देन दूसरा, अगर सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव में करता हूँ तो मेरा इंट्यूटिव की तरफ ज़्यादा था तो मैंने एन लगा दिया। अगर मेरा थिंकिंग की तरफ ज़्यादा था तो वो वहाँ पे टी लग गया, और अगर मैं जजिंग की तरफ ज़्यादा था तो मैं INTJ पर्सनैलिटी बन गया। सो ये एक टाइप आपको नज़र आई। ये अगर इसको डिस्क्राइब करें तो INTJs आर विजनरीज विद ओरिजिनल माइंड्स एंड ग्रेट ड्राइव। सॉरी, they are skeptical, critical, independent, determined and often stubborn। इसी तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। देखें ई, ये हमने एन की बजाय यहाँ से सेंसिंग कर देते हैं, तो फिर आगे TJ वही रह गया, ठीक है। ESTJs एक और बना लेते हैं, जैसे ई को सेम रहते हैं तो अभी सेंसिंग को मैं इंट्यूटिव में NTJ तो पहले बन गया था। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें से अगले पेयर में टी की बजाय, जैसे वो आया तो वो फीलिंग का ज़्यादा आया था तो ये जे ENFJ बन गया, ENTJs ये बन गया, ENTP बन गया। सो आपको ये डिफरेंट नज़र आता है। इसको मैं इंक्लूड करता हूँ, फिर मैं आपको इसको शो करता हूँ कि 16 टाइप्स क्या बनेंगे। सो ये आपके सामने आ गया कि उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ESTGs जो उनसे हैं वो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, दे आर रियलिस्टिक, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड डिसाइसिव होते हैं, और नेचुरल हेड फॉर बिजनेस और मैकेनिक्स इनको समझा जाता है। ENTPs टाइप्स इज़ न्यूरल आइडियाज़, दिस पर्सन टेंड्स टू बी resourceful in solving challenging problems but may neglect routine assignments। अब आगे हम इसको देखते हैं कि कौन सी कंपनीज इसको यूज़ कर रही थी, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं। ये माय ब्रिजेस टाइप उसी की आ गई कि हम 1 से लेकर 16 तक किसी पर्सनालिटी टाइप में इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स की वो सेट आए थे वो 4 थे, यहाँ पे ये लिखे हुए भी नज़र आ।
सो हमारे पास अब यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम से नज़र आ रही है या एक टेबल से नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी जो आपको नज़र आ रही हैं, जिसको हम 16 प्राइमरी ट्रेट्स ऑफ मायर-ब्रिजेस के नाम से भी बुलाते हैं। जैसे रिजर्व वर्सेस आउटगोइंग, लेस इंटेलिजेंट, मोर वर्सेस मोर इंटेलिजेंट। सो इसी को अगर हम कुछ डिफरेंट डायमेंशन में देखते हैं तो ये हमारे पास आपको नज़र आता है कि इन को हम किस तरह से बुला सकते हैं। ईच टाइप जो कि आपको मायर-ब्रिजेस की नज़र आती है, उसका 4 लेटर कोड, जैसे हमने कुछ सैम्पल्स पहले भी देखे थे, ये मैं आपको हल्का सा उसका व्यू भी दे देता हूँ। जो हमने सैम्पल पहले देखे थे कि ये हमारे पास ई आई, यहाँ पे जैसे INJs या ESTJs, ये जो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया था, दीज द डिफरेंट टाइप्स जो कि हमें पहले से नज़र आई थी। सो अभी आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हुए मैं इसको इन डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये हमारे पास किस अंदाज में 16 में नज़र आती हैं। जैसे पहली ISTJ, जिसको उसने इंस्पेक्टर के नाम से बुलाया, जहाँ पे रिवर्स प्रैक्टिकल लोग नेचर के लोग होते हैं, दे टेंड टू बी लॉयल, ऑर्डरली एंड ट्रेडिशनल। देन ISTP, इनको जो हेडिंग दी जाती है, दीज आर द क्राफ्टर्स, हाईली इंडिपेंडेंट लोग होते हैं और नए एक्सपीरियंसेस को पसंद करते हैं और फर्स्ट हैंड लर्निंग जिनसी है, दे कैन बी प्रोवाइडिंग ऑल दैट। ISFJ, इसको प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, वार्म, हीटेड एंड डेडिकेटेड, दे आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द पीपल दे केयर अबाउट। ISFP आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे आप आर्टिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ईजी गोइंग, फ्लेक्सिबल है और रिजर्व लोग होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। देन INFJ, इसको एडवोकेट के नाम से बुलाया जाता है। INFP, दैट इज़ द मीडिएटर। INTJs, इनको हम आर्किटेक्ट्स के नाम से भी बुलाते हैं। और INTP, दैट इज़ द थिंकर, ये क्वाइट और इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं। परसुएडर्स, आउटगोइंग, ड्रामेटिक नेचर के हैं, एंजॉय करते हैं स्पेंडिंग टाइम लोगों के साथ। और देन ESTJ, दिस इज़ नेम्ड एज द डायरेक्टर। ESFP, नेम्ड एज परफॉर्मर। ESFJ, दैट इज़ caregiver। और देन चैम्पियन। ENFP पर्सनालिटीज़, ENFJ द गिवर, और ENTP, दैट इज़ द डिबेटर। और लास्टली जो 16th आपको टाइप नज़र आती है, दैट इज़ द कमांडर। आउटस्पोकन है, कॉन्फिडेंट है और दे आर ग्रेट एट मेकिंग प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट। सो इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो मायर-ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर को अगर हम यूज़ करते हैं तो आपको पर्सनालिटी को समझने में बहुत हद तक ये इंसाइट प्रोवाइड करता है और यही वजह है कि इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड दैट्स द वे इट इज़ मोर पॉपुलर। अगर फॉर्मल क्वेश्चनर्स को नहीं भी देखा जाता तो आप फिर भी अपनी जो आदत और चीज़ों को कंसिडर करते हुए भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट मायर-ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। यहाँ पे हमें कुछ डाटा नज़र आ रहा है। ये डाटा हमें ये बताता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं, जिसमें एप्पल कंप्यूटर्स इसको यूज़ करते रहे, AT&T, सिटी ग्रुप, GE, 3M कंपनी और many hospitals and educational institutions have been using मायर-ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर। और इवन अगर हम बात करते हैं तो US आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एविडेंस की बात करते हैं जो कि रिसर्च बेस्ड है, वो आपको मिक्स्ड नेचर का नज़र आता है कि क्या ये वैलिड है या नहीं in measuring a personality. Most of the evidence जो है in measuring personality for the purpose of जैसे हम बात कर सकते हैं सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट, तो एविडेंस इसके अगेंस्ट आता है। एक प्रॉब्लम जो इसके साथ नज़र आती है कि ये हमें फोर्स कर रहा है, या जैसे हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, या तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो आई कैन नॉट बी समवेयर इन बिटवीन कि मैं कुछ हद तक इंट्रोवर्ट हूँ और कुछ सिचुएशंस में मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो ये चॉइस मुझे ये नहीं दे रहा। तो ये एक क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। ये इसकी पहली प्रॉब्लम है कि ये एक इंडिविजुअल को एक टाइप या अदर में से किसी एक को चूज़ करने पे मजबूर करता है। और
देन एज नो इन बिटवीन, जैसे मैंने अभी कहा, और इन रियलिटी अगर हम देखते हैं तो लोग काफ़ी हद तक इन बिटवीन भी हो सकते हैं। कहीं पे वो इंट्रोवर्ट होते हैं और कहीं पे वो समवॉट एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर हम कंक्लूड करें तो बेस्ट यही कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा और एक वैल्यूएबल टूल है सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, या अगर एक इंडिविजुअल अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को बनाना चाहता है, उसमें गाइडेंस लेना चाहता है, तो वो अपनी स्वॉट एनालिसिस जैसे हम करते हैं ना, तो उसमें अपने आप को जानने में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। वहाँ पर आपको ये पर्सनालिटी का टेस्ट आपको हेल्प कर सकता है। जो रिज़ल्ट्स हैं वो जॉब परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ हद तक अनरिलेटेड नज़र आते हैं। तो मैनेजर्स के लिए ये है कि इसको उतना ज़्यादा यूज़ करना शायद बेटर चॉइस नहीं बन सकता एज अ जॉब सिलेक्शन डिवाइस फॉर कैंडिडेट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने मायर ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर को रिवील करने की कोशिश की। 100 क्वेश्चनर का ये पर्सनालिटी टेस्ट था। इसमें हमें 4 बेसिक डायमेंशंस को देखा और उससे 16 पर्सनालिटी टाइप सामने आई। हमने उसकी एग्जांपल ली और एंड पे हमने जो यूजेबिलिटी ऑफ दिस है उसको प्रोफेशनली, गाइडिंग अ करियर या पर्सनालिटी के जानने के हवाले से भी देखा, और हमने ये भी कंक्लूड किया कि एज अ सिलेक्शन डिवाइस ये इतना अच्छा टूल शायद कंसिडर ना हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. Have a nice time, and if you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and I would love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.